Hello students, in this video we are going to start a unit 1 again and the topic number 2 is significance of financial management. Okay, so इस वीडियो में significance of financial management पढ़ेंगे प्लस हम देखेंगे कि यहाँ पे कितने टाइप्स के फाइनेंसेस होते हैं. क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ फाइनेंसेस. So there are basically 3 types of finances. Okay, चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना का क्या इंपॉर्टेंस है, यानी क्यों करना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या इसकी नीड है. ओके, लेट्स स्टार्ट. सबसे पहला इसमें टू प्रमोट सेल्स. सेल्स कब प्रमोट होगी? जब हमारे पे अपने प्रॉपर फंड्स होंगे. जब फंड्स होंगे तो हम उन फंड्स को क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा आप लोग, हम अपने फंड्स को एडवर्टाइजमेंट में लगाएंगे. कहाँ लगाएंगे? एडवर्टीजमेंट्स करेंगे. उन एडवर्टीजमेंट से क्या होगा? सेल्स प्रमोट होगी, कस्टमर्स हमारे इंक्रीज होंगे. कस्टमर्स इंक्रीज होंगे, हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा, सेल्स इंक्रीज होगी. सो नंबर 1 पॉइंट इज टू प्रमोट सेल्स. ओके, सेकेंड पॉइंट इज टू मीट कंटीजेंसीज. कंटीजेंसीज का मतलब क्या होता है? कंटीजेंसीज का मतलब है यहाँ पे अनसर्टेन सिचुएशंस जो कभी भी बिजनेस में आ सकती है. देखिए, बिजनेस में कोई भी सिचुएशन कभी भी कैसे भी आ सकती है. तो उन अनसर्टेन सिचुएशंस में क्या होता है? जब भी सिचुएशंस आती हैं तो क्या होता है, हमारे भी अपने प्रॉपर फंड्स होते हैं. अगर हम अपना फंड्स सही से रखेंगे तो ऐसे सिचुएशंस में वो सारे फंड्स या जो भी मनी है वो काम आ सकता है हमारे. दैट्स वाई देयर इज अ वेरी क्या है इंपॉर्टेंस है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की. द थर्ड पॉइंट इज टू अवेल बिजनेस अपॉर्चुनिटी. मान लीजिए बाहर से कोई अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है लेकिन हमारे में प्रॉपर फंड्स ही नहीं है. अब देखिए, प्रॉपर फंड्स नहीं है तो हम कितनी भी अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्यों ना हो, हम उसे अवेल नहीं कर पाएंगे. और अगर हमारे पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ रही है और हमारे पे प्रॉपर फंड्स है तो उसको हम अवेल कर पाएंगे. द फोर्थ पॉइंट इज ऑप्टिमम एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. अगर हमें अब पता है कि हमारे जो फंड्स है, जो भी हमारा मनी है, उसको हमें कैसे यूटिलाइज करना है, हमारे जो भी फंड्स हैं या जो भी हमारा मनी है उसको हम कैसे यूटिलाइज करना है, उसे कहाँ इन्वेस्ट करना है. एलोकेशन का मतलब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट से, उसे कहाँ इन्वेस्ट करना है, उसका इन्वेस्टमेंट, उसको कैसे यूटिलाइजेशन करना है. रिसोर्सेज का मतलब यहाँ पे फंड्स या मनी से है. एंड द लास्ट पॉइंट इज बेसिस ऑफ प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल. अगर हमें प्रॉपर तरीके से पता है कि हमारा जो फाइनेंस है, ठीक है, हम उसे कैसे प्लान करेंगे, कहाँ से उसे रेज करेंगे, कहाँ से लेके आएंगे. ठीक है, हमारे पे 2 तरीके के सोर्सेज होते हैं, पढ़ाया था मैंने आपको पहली वीडियो में, शॉर्ट टर्म सोर्स एंड लॉन्ग टर्म सोर्स. कहाँ से पैसा रेज करना है, ठीक है, उसको प्लान करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, चीज़ों को अनकंट्रोल करेंगे. कि मान लीजिए कि गलती हो जाती है कि हमने गलत जगह इन्वेस्ट करे तो फ्यूचर में हमें उस जगह इन्वेस्ट नहीं करना है, तो इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे. अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, हमारे पे होता है 3 टाइप्स ऑफ फाइनेंसेस. Okay, now let's talk about the 3 types of finances. Number 1 is long-term finance, number 2 is medium-term finance, and number 3 is short-term finance. फटाफट समझते हैं कि होता क्या है. देखिए, लॉन्ग टर्म फाइनेंस वो फाइनेंस है जो कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स के लिए चाहिए होता है. ये 2 तरीके से मिलता है. एक होता है ओन कैपिटल, यानी कि जो कैपिटल आपका खुद का जो वहाँ पे क्या होता है बताइए. ओन कैपिटल मतलब यहाँ पे जो बिजनेसमैन है वो खुद से जो पैसा लगा रहा है, वो इक्विटी के थ्रू पैसा लेके आ सकता है, प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू पैसा लेके आ सकता है, रिटेन अर्निंग्स के थ्रू ला सकता है. तो वो जो पैसा खुद से लगा रहा है वो है ओन कैपिटल. अब जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस होता है ये वो फाइनेंस है जो, जैसे कि अगर आपकी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट 5 साल से ज्यादा है तब इस फाइनेंस का यूज करेंगे. देन सेकंड वन इज बोरोड कैपिटल. जो आप बोरो कर रहे हो, किसी से उधार ले हो, लाइक डिबेंचर्स, ठीक है, लोन्स आप उधार लेते हो, बैंक से आपने लोन ले लिया. लीजिंग कर दिया, किसी चीज को आपने लीज करके रखा हुआ है, किसी प्रॉपर्टी को, वहां से आपको पैसा मिल रहा है, तो ये चीज होगी लॉन्ग टर्म फाइनेंस. सेकंड इज मीडियम टर्म फाइनेंस, जो मीडियम टर्म की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है, यानी कि मोर देन 1 ईयर एंड लेस देन 5 ईयर. तो ये पैसा, ये फाइनेंस कहाँ से आएगा? मीडियम टर्म लोन्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक, जो आप कमर्शियल बैंक से मीडियम टर्म लोन्स ले रहे हो वहां से. एंड सेकंड इज पब्लिक डिपॉजिट्स, पब्लिक से पैसा ले लिया, ठीक है. अब क्या हो रहा है, पब्लिक से पैसा ले लिया तो वहां पे उस पब्लिक से पैसा लेने पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये क्या हो गया? मीडियम टर्म फाइनेंस. एंड द लास्ट इज शॉर्ट टर्म फाइनेंस, जो कि लेस देन 1 ईयर के लिए जो आपकी
फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स है, उनको पूरा करता है। इसमें आता है शॉर्ट टर्म लोन्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक से आप जो शॉर्ट टर्म लोन्स ले रहे हो, कस्टमर्स से आपने एडवांस ले रखा है, एंड थर्ड इज एक्रूड इनकम, एक्रूड एक्सपेंसेस, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्रूड एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जो सैलरी है एम्प्लॉयज़ की, आप जब एम्प्लॉयज सब काम कर लेते हैं उसके बाद उनको सैलरी देते हो कि पहले उनको सैलरी प्रोवाइड कर देते हो, सैलरी बाद में देते हो ना, तो वो एक एक्सपेंस है आपके लिए, लेकिन नहीं वो एक्रूड है, मीन्स आप उन्हें फ्यूचर में पे करोगे जरूर। देन नेक्स्ट इज कमर्शियल पेपर्स एंड ट्रेड क्रेडिट। अच्छा, कमर्शियल पेपर्स हो गए, ट्रेड क्रेडिट हो गए, इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि होते क्या हैं, और ये हम डिटेल में बाद में इसको हम ये मत सोचिए कि एक्सप्लेन नहीं करा है, इसको हम प्रॉपरली डिटेल में बाद में अच्छे से अभी पढ़ेंगे, सेपरेट वीडियोस आएंगे उसमें हम अच्छे से समझेंगे, क्योंकि हमारा जो पूरा सब्जेक्ट है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, हमें इन सारी चीज़ों को अच्छे से टॉपिक वाइज समझना है। आई होप आपको समझ आया होगा कि क्या सिग्निफिकेंस है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, एंड ये क्या क्या हो गए, ये 3 तरीके के हमारे पे क्या हो गए, फाइनेंस हो गए, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म। और इस तरीके की वीडियोस अपने दोस्तों के संग शेयर करो, चैनल वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। बाय बाय।